तो हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखेंगे 14.3 एक्सरसाइज क्लास 7 सीबीएसई कैम्ब्रिज पब्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रॉफिट और लॉस पर। तो मैं चाहूँगा कि आपको इस क्वेश्चन के लिए कुछ फार्मूले लर्न करना पड़ेंगे। तो देखिए, तो वो जो फार्मूले जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको राइट करके दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, अ बुक सेलर बाउट अ बुक फॉर 15 रुपीज़ एंड स्पेंड 5 रुपीज़ ऑन इट्स स्पेंट 5 रुपीज़ ऑन इट्स बाइंडिंग। यानी एक शॉप की बुक सेलर ने, जो बुक बेचने वाला होता है, उसने एक बुक को खरीदी किया जिसको हम क्या कहते हैं, बाउट 15 रुपये में, और उस पर खर्चा और लगाया 5 रुपये में उसको फिटिंग करने के लिए, उसको बाइंड करने के लिए 5 रुपये, यानी 15 और 5 कितने होते हैं, 15 और 5 20 रुपये हो गए, 20 रुपीज़। देन ही सोल्ड 24 रुपीज़। उसने तो टोटल बेटा 15 की बुक, 5 का खर्चा लगाया और उसको 24 रुपये में बेच दिया, यानी 24 रुपीज़ में उसे बेच दिया, सेल कर दिया। तो मुझे बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप बताएंगे सर उसको प्रॉफिट हुआ। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड इट हिज प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन इसमें पूछा गया प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट ऑफ बुक कितना आ जाएगा बताओ? कॉस्ट ऑफ बुक कितना हो जाएगा बेटा हमारे में? 15 रुपीज़ हो, ठीक है बेटा, 15 रुपीज़, ठीक है। और स्पेंड किए उन्होंने बेटा बाइंडिंग के लिए, स्पेंड फॉर बाइंडिंग कितने रुपये बेटा? 5 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएंगे हमारे में? टोटल कॉस्ट प्राइस। अब मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सीपी। क्या लिखते हैं? सीपी। सीपी कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 रुपीज़, कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़। ये ध्यान में रखना है। अब हमें निकालना है उसकी सेलिंग प्राइस, हमें दी गई है। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपी। तो सेलिंग प्राइस दी गई 24 रुपीज़ में। अब आप खुद देखोगे, 20 की जो किताब लिए हमने, 15 रुपीज़ की बुक है और 5 रुपीज़ पर जो खर्चा लगा 20 रुपये, और उसको सेलर बेचता है 24 रुपीज़ में, यानी इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो गया। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, आप लर्न कर ले। प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 24 रुपीज़, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20 रुपीज़। तो बताइए कितना प्रॉफिट आ गया? प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 4 रुपीज़। आप बताएंगे सर प्रॉफिट आ गया 4 रुपीज़। अब हमें निकालना है उसका परसेंटेज। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो हम लेंगे बेटा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पेज नंबर पे दिया गया 253 कैम्ब्रिज पब्लिकेशन। तो फार्मूला होता है इसका बेटा प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो चलिए वैल्यू लिखते हैं बेटा। प्रॉफिट कितना मिला हमें? 4 रुपीज़ मिला, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितनी है इसमें? कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा इसके अंदर? कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज़, ये देखिए ऊपर, ठीक है। और ये इंटू बेटा 100। तो आप जाएंगे 100 4 का कितना जाएगा बेटा? 400 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा? ये 20, ये 0 गया, ये 0 गया, बच्चे कितने बेटा? 40 अपॉन 2। तो 2 से हम 40 को डिवाइड करेंगे बेटा 20%। कितना जाएगा प्रॉफिट परसेंट? 20%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में रुपेश बाउट 100 डजन पेंसिल 20 रुपीज़ पर डजन। यानी हम देखेंगे बेटा, यानी 1 डजन, एक डजन कितने में मिलेगा? 1 डजन 20 रुपीज़ में। तो 100 डजन कितने में मिलेगा? तो आप बताएंगे सर 100 डजन जो हमें मिलेगा 100 इंटू 20, तो वो कितना जाएगा बेटा? 2000। कितना जाएगा? 2000। ये जो 2000 रहेगा, जो खरीदी की है हमने बेटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। आगे चलिए, ही सोल्ड पेंसिल 2 रुपीज़ ईच। तो एक पेंसिल कितने में बेची उसने? 20 रुपीज़ में, ठीक है, सॉरी 2 रुपीज़ में। व्हाट इज द प्रॉफिट हमें निकालना है इसका बेटा। ही सोल्ड द पेंसिल एट 2 ईच। तो आप निकालेंगे, अगर एक पेंसिल, 1 पेंसिल 2 रुपीज़ की हो रही है, ओके, 2 रुपीज़ की हो रही है, तो बेटा हम इसको ये सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 डजन में कितने पेंसिल आती है? तो 1 डजन में आप जानते हो बेटा
1 डजन में कितनी आती है, 12 पेंसिल आती है। तो अगर मान लो एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 12 पेंसिल कितनी हो जाएंगी बेटा, तो 12 इंटू 2 कर दो बेटा 24 रुपीज़ की, ये ध्यान रखना है बेटा। यानी ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, कितनी होगी बेटा, ये सेलिंग प्राइस होगी बेटा 24 रुपीज़, ये ध्यान में रखना है। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमें देखना है बेटा, प्रॉफिट कितना हुआ 1 डजन के हिसाब से बेटा हम निकालेंगे बेटा। थोड़ा मैं साइड में राइट कर लेता हूँ, इतना आप सभी के समझ में आ गया होगा बेटा। तो 1 मिनट में इसको फिर से एक बार बता लेता हूँ आपको, थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसमें। तो हमारे पास में ठीक है हमने निकाल लिया लेकिन 100 डजन है हमारे पास में, 100 डजन है, ये बात ध्यान रखना, सॉरी बेटा। तो हम निकाल देंगे उसे, सेलिंग प्राइस ले लेंगे बेटा यहाँ पर हम, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 डजन, ठीक है 100 डजन पेन या पेंसिल जो भी रहेगा हमारे में, शायद पेंसिल्स, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, कितने डजन है, 100 डजन है। एक पेंसिल कितने की है, 2 रुपीज़ की, और एक डजन में कितने आते हैं 12। तो जाएंगे बेटा 200 इंटू बेटा ये 12, 1200 1200 12 टू द 24, तो ये होगा बेटा सेलिंग प्राइस हो गई, ये कॉस्ट प्राइस थी, ये हो गई सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ, तो आप बताएंगे सर प्रॉफिट हुआ। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। तो चलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी बेटा 2400 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी बेटा 2000, तो इसमें दे तो 400 रुपीज़ क्या हुआ बेटा हमारे पास में प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट कितना है बेटा हमारे में 400 अपॉन बेटा सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000, ठीक है, इंटू 100। 1 2 1 2 ये 0 ये 0, 5 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, कितना बचा बेटा 4 इंटू 5 5 4 ज़ा 20, यानी 20%। इसका भी कितना है बेटा 20% क्या हो गया इसमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी स्टूडेंट्स बाय क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग अ टेबल 330 रुपीज़, यानी टेबल बेचा गया बेटा 330 रुपये में, ट्रेडर गेन मिला, प्रॉफिट मिला उसको 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। यानी एक टेबल है उसको जो बेचा गया 330 रुपये में, 10% गेन हुआ, यानी गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा, और कॉस्ट प्राइस उसकी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया बेटा हम वो राइट करेंगे। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस इज हाउ मच 330 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट परसेंट हमें हुआ बेटा 10%, हाउ मेनी परसेंट 10%। तो अब कॉस्ट प्राइस हमें तो पता नहीं है, तो लेट हम क्या करेंगे, लेट बी कंसीडर कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, ऑफ टेबल करो नहीं तो चलेगा, ऑफ टेबल कितना मान लेते बेटा ₹X मान लो, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना आपको, ये मान लिया हमने बेटा, ठीक है। अब हमें हाथ में क्या ट्रिक है हमारे हाथ में बेटा, हमें प्रॉफिट परसेंट दिया गया है बेटा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू बेटा प्रॉफिट अपॉन बेटा सीपी इंटू 100, इस तरह दिया गया। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया बेटा, ऊपर देखो कितना है 10% इज इक्वल टू प्रॉफिट हमें निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या मान लिया बेटा, लेट द बेटा सीपी। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते बेटा, प्रॉफिट अपॉन बेटा सीपी कितना है हमारे उसमें x मान लेते हम, सीपी को क्या मान लेते x मान लेते इंटू बेटा ये 100। ये आपके समझ में आ गया होगा इतना। तो ये x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया मेरे, तो कितना हो जाएगा, है ना। तो आप भी जानते हो स्टूडेंट्स, क्या इसको इधर ट्रांसफ़र करने के बाद में हम तो जाएगा 10x इज इक्वल टू बेटा प्रॉफिट इंटू एक्स, बेटा ये था 100 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, 100 को नीचे भेज दिए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बताएंगे तो सर इस तरह भी हम राइट कर सकते हैं। तो
10x अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट को इधर ही रहने दो बेटा, ठीक है। प्रॉफिट ये 0 गया, ये 0 गया, तो कितना बचा, x अपॉन 10 इज इक्वल टू बेटा क्या बचा हमारे में, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट हमारे में इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हो बेटा सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला और है बेटा, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जानते हो बेटा। सेलिंग प्राइस समझ में आया ना, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास में 330, सॉरी हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस है हमारे में 330 रुपीज़, ऊपर देखिए बेटा 330 रुपीज़ प्लस सीपी कितना है, सीपी एक्स है हमारे पास में, प्लस प्रॉफिट कितना आ गया हमारे में एक्स अपॉन 10, देखिए नीचे यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो बेटा अब इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया, 10 है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते एक बार, तो कितना जाएगा 330 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इन दोनों का, 10 इंटू एक्स 10x प्लस एक्स वन ज़ा एक्स अपॉन बेटा नीचे वालों का 10 वन ज़ा 10, ये 10 को आप इधर ट्रांसफर कर देते, कितना जाएगा बेटा 330 इंटू बेटा 10 इज इक्वल टू 10x और ये 1x बेटा 11x हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 11 को नीचे भेज दो तो कितना जाएगा बेटा 330 इंटू बेटा 10 अपॉन बेटा 11 इज इक्वल टू एक्स, 11 3 ज़ा 30 बच जाएंगे बेटा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू बेटा 30 इंटू बेटा 10, तो x इज इक्वल टू बेटा कितना का 300। हमें क्या फाइंड करना था बेटा, कॉस्ट प्राइस ही हमें फाइंड करनी थी। देखिए यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमने x माने थे, तो x कितना आ गया हमारे में 300 रुपीज़। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा, या आंसर भी पसंद आया होगा थोड़ा समझने के लिए। नहीं समझो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर नहीं करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, शिखा परचेज अ डजन हैंकरचीफ फॉर 60 रुपीज़ एंड सोल्ड बाय 84 रुपीज़। एक लड़की है बेटा शिखा, पहले उसके बारे में देख लेते हैं हम। शिखा ने क्या की, सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे बेटा शिखा, ठीक है। या शिखा ने परचेज किया 1 डजन, क्या बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ बेटा हम लेंगे 1 डजन, उसको जो खरीदी होती कीमत उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बेटा हैंकरचीफ यानी रुमाल 60 रुपीज़ में बेटा, रुपीज़ 60 में। और शिखा ने उसको बेची बेटा, सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस की बेटा उसे 84 रुपीज़ में, कितने में बेटा रुपीज़ 84 में। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप बताएंगे सर प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे में, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था बेटा 84 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 60 रुपीज़, ये ध्यान में रखना है। तो कितना होगा बेटा, तो आप बताएंगे सर इसका जो हमें 14 रुपीज़, कितना नहीं 24 रुपीज़, करेक्ट 24 रुपीज़ बेटा हमें इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो स्टूडेंट्स में 24 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है, वेयर द ज्योति, एक ज्योति नाम की लड़की है, क्या नाम है बेटा ज्योति है। ज्योति 1 डजन हैंकरचीफ 90 रुपीज़, उसने बेटा एक कॉस्ट प्राइस था बेटा उसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ बेटा रुपीज़ 90 रुपीज़, उसने हैंकरचीफ 90 रुपीज़ में ली और उसको सोल्ड की बेटा, सेलिंग प्राइस की उसने बेची उसको बेटा रुपीज़ 150 में। बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, तो अब बताएंगे सर इसका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा उसका, तो 150 रुपीज़ है बेटा, कॉस्ट प्राइस है 90 रुपीज़, ये ध्यान में बेटा, तो कितना हो गया 60 रुपीज़ उसको क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या बताया गया, सुनो बेटा, फाइंड द देयर रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट परसेंटेज एंड राइट द हुज प्रॉफिट परसेंटेज इज मोर। इनके प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। तो चलिए सबसे पहले मैं शिखा का प्रॉफिट परसेंट निकालता हूँ बेटा। प्रॉफिट परसेंट क्या फार्मूला बेटा, प्रॉफिट अपॉन बेटा कॉस्ट प्राइस इंटू बेटा 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ शिखा को 24 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी थी बेटा उसकी 60 रुपीज़ इंटू बेटा 100, ये 0 गया, ये 0 गया, ये कितना होगा बेटा 24 इंटू बेटा 10 अपॉन बेटा 6, है ना, 6 वन ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो कितना बेटा 4 इंटू बेटा 10, तो कितना बेटा 10 4 ज़ा 40%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा शिखा का बेटा 40%। अब मैं निकालूंगा बेटा प्रॉफिट परसेंट, इसका निकालूंगा किसी का,
ज्योति का। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लेंगे बेटा हमारे इसमें प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू बेटा 100। प्रॉफिट कितना हुआ ज्योति को 60 रुपये, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी बेटा 90 रुपीज़ इंटू बेटा ये 100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ठीक है। ये कितना होगा बेटा 6 इंटू बेटा 100 अपॉन 9 बेटा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ये कितना बेटा 2 इंटू 100 बेटा, ये रहेगा 200 अपॉन बेटा 3। तो थोड़ा हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, देखिए 200 अपॉन 3 बेटा, 3 6 18, कितना बचा बेटा 2, 3 6 18, ये 2, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते बेटा 3 अपॉन बेटा 2 अपॉन बेटा 66, 66 2/3 कितना रहा बेटा 66 2/3%। तो प्रॉफिट परसेंट ये देखिए बेटा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ सबसे ज़्यादा किसी को प्रॉफिट हुआ तो आप बताएंगे सर ज्योति को। देखो इसको 40% इसको सिर्फ 40% है और ज्योति को 66 है, तो ज्योति इज हाईएस्ट। क्या लिखेंगे बेटा हमसे ज्योति इज हाईएस्ट परसेंटेज। चलो ठीक है, बाकी की वीडियो हम टुमारो देखेंगे बेटा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।